डिस्पर्जन ऑफ लाइट का मीनिंग है कि जब भी कोई वाइट लाइट किसी प्रिज्म में से पास करती है तो वो आगे जाके 7 कलर में कंस्टिट्यूट हो जाती है। मतलब उस वाइट लाइट से स्क्रीन पे हमें 7 कलर दिखेंगे। इसे कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो ये कैसे होता है, इसके अंदर पहले हम देखते हैं कि ये शो कैसे करते हैं। हम इसको किस टाइप में हमें ये दिखेगा। सपोज ये लाइट गई प्रिज्म में, जैसा कि हमें पता है प्रिज्म के अंदर जब लाइटें आती है वो डेविएट हो जाती है। तो ये वाइट लाइट है। तो आगे जाके ये 7 कलर में, क्योंकि हमें पता है कि हर लाइट जो है यहां से डेविएट होगी। इस तरह यहां पे स्क्रीन देखेंगे तो ये 7 कलर हमें यहां पे स्क्रीन पे दिखे। इसे कहते हैं स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम ऑफ कलर। इस फेनामिना को बोलते हैं कि जब एक लाइट से 7 कलर निकलते हैं, दिस फेनामिना इज कॉल्ड डिस्पर्जन। वो लाइट जब प्रिज्म में से पास करेगी, ये लाइट जब प्रिज्म में से पास करेगी 7 कलर में कन्वर्ट होगी। इस फेनामिना को डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं, जो कि टॉपिक है हमारा। अब हमें यह देखना है कि नीचे कौन सा कलर है, ऊपर कौन सा कलर है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एक। अब ये तो पता लग गया डिस्पर्जन क्या है, हमें कलर देखने हैं। वी नो कि जो डेल्टा होता है वो μ-1 a होता है फॉर थिन प्रिज्म। ये मैं सपोज करके चल रहा हूं कि प्रिज्म मेरा यहां पे थिन है। तो जो म्यू होता है बेटा यहां पे, अकॉर्डिंग टू कॉची थ्योरम, एक थ्योरम होती है कॉची, जिसने कहा था जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा स्क्वायर के। और भी बहुत सारे कांस्टेंट होते हैं इसके अंदर, बस हमें ये देखना है कि म्यू 1/λ स्क्वायर होता है। कॉची इज ए मैथमेटिकली फॉर्मूला, उस फॉर्मूले पे हमें नहीं जाना, बस हमें इतना पता होना चाहिए कि म्यू प्रोपोर्शनल 1/λ स्क्वायर है। तो अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो फर्स्ट इक्वेशन क्या कहेगी कि जो डेल्टा है अगर वो म्यू के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि -1 a तो कांस्टेंट है और ये 1/λ स्क्वायर हो, तो ये रिलेशन आ गई डेविएशन की लैम्डा के साथ। वी नो कि वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज ग्रेटर देन वायलेट, क्योंकि सबको पता होगा विबग्योर 7 कलर ये होते हैं। तो एंड के कलर एक वायलेट होता है, एक रेड होता है। रेड की वेवलेंथ ज्यादा है तो उसकी डेविएशन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, सेकंड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कम होगी वायलेट से, यानी कि वायलेट कलर ज्यादा डेविएट होगा और जो रेड कलर है वेवलेंथ ज्यादा है तो इसकी डेविएशन कम है एज कंपेयर टू वायलेट। यानी वायलेट कलर ज्यादा डेविएट होगा, रेड कलर इतना डेविएट नहीं होगा। तो ज्यादा डेविएट मतलब ये वाला, तो ये कलर आपका होगा वायलेट और ये होगा रेड। यानी विबग्योर के बाकी सारे कलर इस अरेंजमेंट में आएंगे। दिस इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। नीचे वायलेट होगा, ऊपर रेड होगा। क्यों होगा इसका रीजन मैंने दे दिया बेटा आपको। अब इसी में टॉपिक आता है कि एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है। एंगुलर डिस्पर्जन, डिस्पर्जन का मतलब तो यही है कि व्हाइट लाइट का कलर में जाना। अब इसमें एंगुलर डिस्पर्जन का मतलब है डिफरेंस बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ वायलेट एंड रेड। वायलेट का डेविएशन ज्यादा है रेड से, तो दोनों के डिफरेंस को बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ, एंगुलर डिस्पर्जन। तो इसी फॉर्मूले से देख लेते हैं, फर्स्ट फॉर्मूले से। यूजिंग फर्स्ट, वायलेट कलर का जो डेविएशन होगा वो क्या होगा, म्यू वायलेट -1 इंटू ए। रेड का क्या होगा,
म्यू रेड माइनस 1 इंटू ए। तो क्योंकि वायलेट का ज़्यादा है रेड से, तो हम कहेंगे वायलेट माइनस रेड। तो इस पूरी टर्म को, थर्ड को फोर्थ में से जब माइनस करेंगे तो वायलेट माइनस रेड आ जाएगा। इसी को बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्जन। डेल्टा वी माइनस डेल्टा ए इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्जन। नेक्स्ट देखते हैं डिस्पर्सिव पावर क्या होती है। डिस्पर्सिव पावर जिसको ओमेगा से डिनोट किया जाता है। डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म। तो डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन मीन डेविएशन। तो क्या कहेंगे इसको? रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन यानी कि यही टर्म जो हमने निकाली है, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन मीन डेविएशन। मीन डेविएशन बेटा येलो कलर को बोला जाता है, मीन डेविएशन। जो येलो कलर होता है, विबग्योर के अंदर जो येलो कलर होता है, उसकी डेविएशन को मीन डेविएशन कहा जाता है रे ऑप्टिक्स के अंदर। तो ओमेगा क्या हो गया? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, जो कि मैं निकाल चुका हूं, म्यू वायलेट म्यू रेड इंटू ए अपॉन येलो कलर को क्या लिखेंगे? मतलब मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा येलो कलर निकालने के लिए। यहाँ येलो माइनस 1 इंटू ए, तो ए से ए कैंसिल आउट हो गया। तो ओमेगा कितना आ गया? वायलेट माइनस रेड अपॉन येलो माइनस 1। सो दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म। मैथमेटिकली टर्म है जी एक, ठीक है, देखिए इसको। आईआईटी नीट के अंदर डिस्पर्सिव पावर का डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं होता, बट कभी कभी हमें ये टर्म्स यूज करनी पड़ सकती है। इन्हीं टर्म्स को हम यूज करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म में, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है।